और कानून के जरिए सहूलियतें ना मिलना है, या कि जो उसको धार्मिक तौर पे जिन्होंने उनको गुमराह कर दिया है और उसको एक अशराफवाद की तरफ उनको धकेल दिया है, उसके सांस्कृतिक लवादे में उनको बिल्कुल कैद कर दिया है, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। कौन सी ज्यादा बड़ी समस्या लगती है? कंवर देखिए साहब से हम पहले मुखातिब देखिए होंगे, क्योंकि वो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और काफी दूर से भी हैं। आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझको इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किए और यहाँ पर मौजूद जितने डिग्नेटरीज हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात रख सकूं। देखिए, सबसे पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर हैं, वो मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के लीडर 85% मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमीयत उलमाए हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 85% मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। सबको ये समझना चाहिए कि बदरुद्दीन अजमल सारे मुसलमानों की रहनुमाई, सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। सबको ये समझना चाहिए कि ये जो अशराफ पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये 85% मुसलमानों के मसाइल हल नहीं करता, ये 85% मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता, बल्कि इसकी रहनुमाई को 85% मुसलमान रिजेक्ट करते हैं। ये सबको समझना चाहिए। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, आप चाहे इमाम बुखारी को ले लीजिए, आप चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, या फिर जमीयत उलमा हिंद को, या फिर जितने भी दीगर सो कॉल्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको ले लीजिए, ये आज सिर्फ एक डेस्क ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। इनका बस एक लेटर हेड आता है जिसकी मुसलमान खुद इज्जत नहीं करते। आज मुसलमानों का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के जितनी सो कॉल्ड तंजीमें हैं, वो अगर कुछ अनाउंस कर दें, ठीक है, कुछ जारी कर दे, तो मुसलमान खुद इनकी इज्जत नहीं करते। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी है। आज मजलिस एमआईएम को कोई अपना लीडर नहीं मानता, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई अपना रहनुमा, अपना तर्जुमानी नहीं समझता, क्योंकि ये लोग अपनी ग्रीड में, अपने खानदान, अपने तबके वालों को ऊंचा करने में, अपने सारे मुसलमानों से चंदा वसूल करने में, गवर्नमेंट्स को डराने में, ब्लैकमेल करने में रह गए, जिसकी वजह से इनका नाम खराब हो गया। तो सबको, जितने भी सिविल सोसाइटीज है, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी क्या बोल सकते हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स है या फिर गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको समझना चाहिए कि 85% मुसलमान ये अशराफ लीडरों से, ये अशराफ ऑर्गेनाइजेशन से बेजार हो चुका है। आप इनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अपने बाजू ठहराओगे तो मुसलमान साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को अपने मसाइल हल करने अब आ गया है। आज पसमानदा बाशऊर हो रहा है, आज पसमानदा को समझ आ गई है, अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह रख रहा है। तो सबको समझना चाहिए। लेकिन जितने आप बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, एससी एसटी ओबीसी फ्रंट नाम से, या फिर जो तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, ये सारे पिछड़े लोग मुसलमानों के अशराफ के साथ मिलके सवर्ण क्या बोलते हैं, अपर कास्ट हिंदूज को गाली देते हैं। ये बताइए, ये मोरली कहां तक सही है कि आप सोशल जस्टिस के नाम पे सवर्णाश्र से लड़ाई लड़ रहे हो अशराफ से मिलके? ये बहुत गलत बात है। तो आपको समझना, ये जितने भी आज ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं ना, कि पिछड़ों को एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज मिलना चाहिए, मुसलमान मिलना चाहिए, ये सारे के सारे पसमानदा मुसलमानों के मसाइल को लेकर आंख बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनजान मार रहे हैं। इससे ये साफ, मतलब ये साफ सामने आता है कि इनका कोई समाजी इंसाफ के लिए मकसद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट चाहते हैं। रिसेंटली पिछले 4 दिन पहले मेरा वमन मिश्राम साहब के साथ सामना हुआ, जहां पर वो कह रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी पिछले 3000 साल से पीड़ित है, अप्रेस्ड है, और मुसलमान 1947 अगस्त से पीड़ित है, ऑपरेस्ट है।
तो ये जितने भी मजलूम हैं, पुराने वाले मजलूम और आजादी के बाद के मजलूम यूनाइट हो जाएं तो ये फैसिस्ट बीजेपी आरएसएस को हरा देंगे। तो इस पर मैंने एतराज कर कर कहा कि आपकी बात गलत है। आप जो कह रहे हैं कि 3000 साल से जो एससी एसटी ओबीसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, पसमानदा मुसलमान जो कि 85% कुल मुसलमानों की आबादी है, उनके साथ भी यही हुआ। बल्कि वो जब मुसलमान बने उसके बाद भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसके बाद भी इनके साथ एट्रोसिटीज हुए, उसके बाद भी इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ठहरा। आप बोलिए पसमानदा मुसलमानों के लिए आपकी क्या राय है? तो उस पर वमन मिश्राम जो अपने आप को बहुजन नायक कहते हैं, बिल्कुल स्पीचलेस हो गए और कहने लगे कि ये आपके अपने मसाइल है, आप लोग हल कर लीजिए। ये कहां से इंसाफ की बात हुई? और इस पर जो अतराफ में जो अशराफ थे, जो वमन मिश्राम का साथ देते हुए आए, आप गौर कीजिए, जितने भी बहुजन दलित ऑर्गेनाइजेशन है उनके अतराफ लेफ्टिस्ट, लिबरल्स और ये अशराफ लोग ही मिलेंगे जो हिंदू मान्यताओं को, हिंदू गॉड्स को, हिंदू कल्चर को गाली देते हैं। हालांकि इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कह दिया कि आप किसी के देवताओं को गाली ना दो। ठीक है, आप किसी को अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको, लेकिन गाली देना, मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना बुरी बात है। लेकिन ये अशराफ उभारते हैं, उछालते हैं ताकि सवर्णास को गाली पड़े और इससे इनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, जो कि बहुत गलत है। इसका भुगतान पसमानदा मुसलमानों को करना पड़ता है। तो सब लोगों को समझना चाहिए कि 85% मुसलमान आज अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी, 1947 से लेके अब तक जितने प्रधानमंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आए, ये पहले प्रधानमंत्री है जो पसमानदा मुसलमानों के मसाइल पे बोला। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, पसमानदा मुसलमानों की तरफ तो नजर करके भी नहीं देखे थे। तो ये पसमानदा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री उनके मसाइल, उनके अलग अलग कास्ट, ठीक है, उनके ग्रुप्स का जिक्र कर रहा है, जो अब तक दबा दिया गया था, जो अब तक छुपा दिया गया था। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबसे गुजारिश है कि आप लोग ये पसमानदा मुसलमानों से जुड़े। तेलंगाना में मैं बात करता हूँ, पिच्चाकुंटला मुस्लिम है, पिच्चाकुंटला तुर्कोल्लू कहा जाता है। ये अनटचेबल्स, जगतियाल के आगे एक गांव है, एक हैमलेट है जहां पर पिच्चाकुंटला तुर्कोल्लू, पिच्चाकुंटला मतलब पागल सनकी, मतलब इनका नाम ही पिच्चाकुंटला पड़ गया, इनके ग्रुप का ही नाम। सोचिए कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनकी मस्जिद अलग है, ठीक है। ये जो पागल संगी मुसलमान है, पिच्चाकुंटला जिन्हें कहा जाता है, उनकी मस्जिद अलग है, उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और यहाँ तेलंगाना, हैदराबाद से बहुत बड़ी आवाज उठती है असदुद्दीन अवैसी की। तो ये सब दोगलापन है, मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन फिल वक्त नहीं है। पसमानदा मुसलमान अब समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज बढ़ रही है पसमानदाओं की। आप जैसे चैनल्स हमको जो है सो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो है हम अपनी बात रख सकें और अपने हुकूक हुकूमत से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से मनवाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम इस बातचीत को अब आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें असल में ये प्रॉब्लम कहाँ पर फंसी हुई, कहाँ पर है। जैसे ये खाली बात कर लेना कि पसमानदा समाज की बात कोई कर रहा है, इतने भर की बात नहीं है। क्योंकि ये इस बात से तो जो कमर साहब है उससे मैं सहमत हूँ कि असल में जो बात ये कही जाती है कि बाकी SC ST OBC जो कि गैर मुस्लिम हैं, जो कि कहें कि हिंदू आबादी का पार्ट है या दूसरे और पार्ट भी हो सकते हैं, बौद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, वो ज्यादा पुराने जो है मजलूम है। वामन मेश्राम साहब का मैंने भी स्टेटमेंट सुना है वो। और जो मुसलमान हैं वो 1947 के बाद से मजलूम है, वो नए नए मजलूम हैं। और मजलूमों का जो है इत्तेहाद होना चाहिए, मसावात होना चाहिए, इस टाइप की बात कुछ उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है। और जो कि मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पे एकदम गलत है, एकदम। लेकिन ये अपने आप में, ये जो आप कह रहे हैं कमर साहब की मतलब
अशराफ, कुछ ऐसी बात लगी मुझको कि जैसे अशराफों के हाथ में सब खेल रहे हैं, अशराफ इतने पावरफुल हैं कि वो सबको अपने हाथ में खिला रहे हैं और वो सबको गालियां दिलवा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि सवर्णों को गालियां दिलवा रहे हैं या उनके धर्म को गालियां दिलवा रहे हैं, इस टाइप की बात है, तो ये बात मुझे लग रहा है थोड़ा और ज्यादा समझे जाने की जरूरत है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात करेंगे हम लोग, देखिए, फिर कभी अशराफ करेंगे। की जितनी भी अभी का नीति जो है, मुद्दा जो है, हमेशा से ब्लैकमेलिंग की रही है। आजादी से पहले भी पाकिस्तान के नाम से पूरे अंग्रेजों को, कांग्रेस को, हर किसी को अशराफ ने ब्लैकमेल ही किया है। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ये जो अशराफों को जो इंडिया में यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन मिला, अथॉरिटी मिली, फिर यहाँ के हुकूमतों को उन लोगों ने ब्लैकमेल ही किया है। 50 से 55 साल हो गए अशराफ पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर बनकर कांग्रेस की गोद में हमेशा बैठे रहे। कभी असल मुसलमानों के जो मसाइल, जो जमीनी हकायक है, ठीक है, कुरान में इनहेरिटेंस का साफ साफ तौर पे इंसाफ से बता दिया गया। कुरान का बिल्कुल 3 तलाक से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम का लेना देना नहीं है। इन बातों को मुसलमानों के जमीनी हकीकत पे फैलाने की बजाय वो हमेशा हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहे। तो अशराफ हमेशा ब्लैकमेल करता है। और ये अशराफ इतना खतरनाक, सवर्णा उतने खतरनाक नहीं होते जितना अशराफ होता है। याद रखिए, आज एससी एसटी ओबीसी के जितने भी बहुजन दलित लीडर्स है, वो आसानी से ब्राह्मणों को, सवर्णों को आसानी से गाली भी दे सकते हैं, लेकिन अशराफ के खिलाफ मुंह खोलने भी डरते हैं। तो अशराफ सवर्णों से ज्यादा खतरनाक है, हमेशा ब्लैकमेल करता है, इसको हमें समझना चाहिए। पसमानदा आंदोलन के लोग डरते हैं या कि वो डरते हैं? कौन डरता है? पसमानदा आंदोलन से मतलब है, पसमानदा से मतलब पसमानदा डरता है उनके खिलाफ बोलने में, या कि कोई और डरता है? पसमानदा जो है ये तो बिल्कुल ला इल्म, इसको कोई अंदाजा ही नहीं है। बल्कि लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे अशराफ जो है सो लोगों को गोल फिराते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देखिए, पसमानदा के जितने ग्रुप्स है ना, उनको ठीक से कुरान भी पढ़ने नहीं आता, उनको ठीक से नमाज भी पढ़ने नहीं आती। तो धर्म का पसमानदाओं से कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल लाइल्म है। ये जो स्टेक होल्डर्स है, जिनका पॉलिटिकल मोटिव होता है, वो लोग डरते हैं कि कहीं मुसलमानों का साथ इनसे छूट ना जाए। अगर हम अशराफ को ललकारेंगे तो अशराफ ऐसा ड्रामा करेंगे कि मुसलमानों का साथ छूट जाएगा। नहीं, पीछे पीछे तो वही चल रहा है। खैर शमीम साहब